इसमें अगर हम 0 0 पॉइंट अगर लेते हैं यहाँ पे, तो 0 0 पॉइंट क्या हो जाएगा इसके लिए 0,0 प्लस 0 माइनस पाई। तो ये क्या हो जा रहा है लेस देन 0। इसका मतलब इस लाइन के रिस्पेक्ट में इधर का रीजन क्या हो गया नेगेटिव। तो इसका मतलब है कि हमें ये वाला रीजन चाहिए। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट रीजन आया वो क्या आया, इन दोनों लाइन के बीच का रीजन आ गया। ठीक है, इन दोनों लाइन के बीच का रीजन हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस चीज़ को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लाइन। ठीक है, उसी तरीके से हम x प्लस वाई इक्वल 2 पाई से 3 पाई वाला रीजन ड्रॉ कर सकते हैं। ये आगे कहीं पे आएगा, यहाँ पे इस तरह से इसको हम अगर ड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगा, और इसके बाद फिर ये इस तरह से आएगा। तो ये जो रीजन होगा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, सिमिलर केस में एक और लेते हैं यहाँ पे अगर नीचे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये -2 पाई और -पाई वाला रीजन हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट आ जाएगा। तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये एक तरह से क्या कर सकते हैं कि साइन x प्लस वाई करने का जो क्या है, एक स्ट्रिप, बहुत सारी इनफाइनाइट लेंथ वाली स्ट्रिप आ रही हैं, और ये सभी स्ट्रिप की जो विड्थ हैं वो विड्थ क्या होंगी, सभी की विड्थ सेम है। यहाँ पे जो एम्प्टी है वो भी सेम विड्थ की होंगी, और ये भी सभी सेम विड्थ की होंगी। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, इन दोनों ग्राफ को अगर हम सुपर इम्पोज करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर इस तरह का एक ग्राफ आ जाएगा, जहाँ पर कि ये सभी लाइंस जो है यहाँ पे एक एडजेसेंट लाइंस क्या है, इक्वी डिस्टेंस है। यहाँ पे जितना इस लाइन के बीच का डिस्टेंस उतना इसके बीच का भी है, ये भी डिस्टेंस सेम, ये भी डिस्टेंस, ये सभी दोनों लाइन के एडजेसेंट लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या है यहाँ पे, सबका सेम। तो मैंने इस सर्कल का रीजन और इसको दोनों को क्या कर दिया, सुपर इम्पोज कर दिया। तो ये हमारे पास जो शेडेड रीजन है वो क्या हो गया, इंटरसेक्शन रीजन हो गया। ठीक है, तो अब हमें इस इंटरसेक्शन रिजल्टेंट रीजन का हमें एरिया निकालना है। ठीक है, और इसका जो रेडियस है वो कितना है 10, और ये वाला पॉइंट कितना है, दिस इज 3 पाई है यहाँ पे, ये वाली लाइन, ये कितना हो जाएगा 2 पाई है, ये कितना है, दिस इज पाई। ठीक है, अब इस एरिया को निकालना, देखिए इसमें सिमेट्री अब देखना है आपको। ठीक है, ये वाली जो लाइन है मिडिल वाली, ठीक है, ये क्या है, डायमीटर है, और डायमीटर से जितना ये लाइन डिस्टेंस पे उतना ही क्या है, ये भी डिस्टेंस पे है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर इस लाइन का जो एरिया है इस स्ट्रिप का, जो सर्कल के अंदर है, उतना ही एरिया इस स्ट्रिप का भी है। ठीक है, सिमिलर वे में जितना इस स्ट्रिप का एरिया है उतना ही एरिया इस स्ट्रिप का है। ठीक है, क्योंकि सिमेट्री है यहाँ पे। सिमिलर वे में यहाँ पर इसको 2 लाइन बनाते हैं, इससे समझ में आ जाएगा 2 लाइन है। इसके बाद यहाँ पर तीसरा अगर 1 2 3 इसको लेते हैं अगर हम, तो ये क्या हो जाएगा, इस केस के लिए हमारे पास ये तीसरा हो गया, इसका एरिया हो गया। चौथे के लिए यहाँ पे 1 2 3 4 लेते हैं यहाँ पे, तो ये 1 2 3 4। ठीक है, तो कह सकते हैं इस स्ट्रिप का एरिया इसके बराबर है, इसका इसके बराबर है। ठीक है, और यहाँ पर थर्ड के बराबर है, फोर्थ का, और ये जो बाकी है ये इसके बराबर है। तो अब देखिए यहाँ पे हमें इन स्ट्रिप का एरिया निकालना है, 1 2 3 4 5, इसका एरिया निकालना है। तो इसमें सिमेट्री है कैसे हो रहा है, यहाँ पर ये एरिया तो हो गया इसके बराबर है, इसको अब स्किप करते हैं, ये एरिया इसके बराबर है, यहाँ पे खाली है और लेकिन ये एरिया चाहिए, इसको हम यहाँ पे सुपर इम्पोज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला एरिया यहाँ पे हो गया, तो ये वाला एरिया फिलअप हो गया। अब यहाँ पे ये वाला भी हो गया, यहाँ पे तीसरे के साथ क्या है, खाली यहाँ पे, तो ये वाला यहाँ पे आ गया। चौथे में यहाँ पे खाली है, लेकिन उसके इक्विवेलेंट सेम एरिया कहाँ पे है, यहाँ पे। तो इस स्ट्रिप को उठा के यहाँ रख सकते हैं, तो सुपर इम्पोज यहाँ पे पूरी तरह से फिल आउट हो गया। यहाँ पे खाली है लेकिन यहाँ पे, तो एक तरह से जितने भी स्ट्रिप हैं एक तरह से मिल करके इस हाफ सर्कल को कम्प्लीटली फिलअप कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया विल बिकम्स हाफ ऑफ टोटल एरिया, कितना हो जाएगा 5 इंटू रेडियस कितना है 10 स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू 50 पाई स्क्वायर यूनिट। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, थैंक यू।